So these are the specialized bottle. ये हमारी German mates bottles होती हैं. These are the vacuum bottles. So we are basically giving anticoagulant. Now these are the vacuum bottles. You can see कि पूरा का पूरा चला गया. So this is ozone is now getting collected. तो ozone ये पूरी manufactured होती है उसी समय. Freshly prepared ozone हम ले रहे हैं. See. Hello friends, I'm Dr. Sunil Saini, trauma neurosurgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management. आज हमारे पास पेशेंट हैं, ये राजस्थान से हैं, मिस्टर केसाराम, और ये हमारे पास आए सिवियर पेन लेके दोनों पैरों के अंदर बहुत ज़बरदस्त इनको दर्द है. 70 ईयर्स इनकी एज है और साथ में इनको न्यूरोप्लास्टिक सिंड्रोम भी हो रहा है और स्वेलिंग इन द नेक. वी हैव डायग्नोज दैट, उसको हम लोग अंडर डायग्नोसिस चल रहे हैं. 2020 के अंदर इनका ऑपरेशन हो चुका है कमर का, रीढ़ की हड्डी का, डिस्क की समस्या के लिए. उस समय भी यही प्रॉब्लम चलती थी. हाँ, तो उस समय इनकी एज थी 66 और उस समय इनको कमर में ऑपरेशन कर रखा है. अभी जो मैंने सामने साइड में फोटो दिखाई है, इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से सर्जरी का निशान है. कमर में ऑपरेट करा था इनको. अभी इनको 4 साल के बाद से दोबारा से दोनों पैरों के अंदर झंझनाहट, सुनपन, भारीपन, चलने में तकलीफ, बहुत सीवियर पेन के साथ हमारे पास आए. तो हमने डीएससीबी इंजेक्शन दिया. डीएससीबी इंजेक्शन के बाद ये काफ़ी रिलीफ में है. ये इंजेक्शन के बाद आपको आराम मिला है? अभी जो हमने डीएससीबी इंजेक्शन लगाया उससे आपको आराम मिला है? आराम है? आराम से बता सकते हैं? ये वक्त आराम है. इस वक्त आराम है. सो कभी भी डीएससीबी ने हमें अभी तक 90% से ज़्यादा पेशेंट्स के अंदर हमें कोई निराशा नहीं लगी है. जो पुराने ऑपरेटेड केसेस भी हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको सर्जरी हो चुकी है, उसके बाद फिर 2, 4, 5, 6 साल बाद वो फिर से तकलीफ है. उनके अंदर भी हमें डीएससीबी इंजेक्शंस के माध्यम से पेन को मैनेज कर सकते हैं. मैं यूजुअली जब पेशेंट को ऑपरेट हो रखे हैं, स्पेशली इनको ओपन सर्जरी हो रखी थी, तो हमने पैरा वर्टिबल एरिया के अंदर, पैरा लंबर एरिया के अंदर हम ओजोन भी इंजेक्ट करते हैं इन द मसल्स, ताकि वो इन्फ्लेमेशंस वहाँ पे खत्म हो सके. ही इज़ कैकेक्टिक, 70 ईयर ओल्ड है. क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन की कमर के अंदर है, क्रोनिक डिजेनरेटिव कंडीशन में कहूँगा इनफैक्ट. तो डिजेनरेशन के लिए नाउ वी आर गोइंग फॉर ऑटो हीमोथेरेपी. बेसिकली ये ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी. अभी रिसेंटली एक हमने जब वीडियो लॉन्च किया तो पेशेंट ने पूछा था कि पीआरपी की तरह. इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम पीआरपी. पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, उसमें भी हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं, स्पेशल ट्यूब्स के अंदर लेते हैं. उन ट्यूब्स को स्पेशल मशीन में रन किया जाता है और जो हमें कंटेंट मिलता है दैट इज कॉल्ड प्लेटलेट रिच प्लाज्मा. ऐसा प्लाज्मा जिसके अंदर प्लेटलेट की कंसंट्रेशंस बहुत हाई होती है. तो इन प्लेटलेट्स के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं. उन ग्रोथ फैक्टर्स के माध्यम से उसको मल्टीपल जगह पे इस्तेमाल किया जाता है. जिस तरीके से अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस के अंदर हम उसको यूज़ करते हैं, रोटेटर कफ टीयर्स के अंदर उसको यूज़ करते हैं, पार्शियल एसीएल टीयर्स के अंदर वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, पार्शियल मेनिस्कस टीयर, पार्शियल नहीं बोलेंगे, ग्रेड 1, 2, 3 तक मेनिस्कस टीयर्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है. वो हो गया पीआरपी. ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी इज टोटली डिफरेंट. यहाँ पे हम पेशेंट का ब्लड ले रहे हैं. यूजुअली 50 ml ऑफ ब्लड इज टेकन इन स्पेशल बॉटल्स. सो दीज आर द स्पेशलाइज्ड बॉटल. ये हमारी जर्मन मेड्स बॉटल्स होती हैं. दीज आर द वैक्यूम बॉटल्स. इन वैक्यूम बॉटल्स के अंदर बेसिकली आप देखोगे यहाँ ओजोन आसान लिखा हुआ है. इट्स मीन्स दे आर बेसिकली फॉर ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी. और इनके अंदर वैक्यूम्स होते हैं सो दैट दे कैन सक द ब्लड. अब इसमें एंटीकोगुलेंट हम लोग डालते हैं. उसके बाद क्या करते हैं, इस पे ब्लड को लेने के बाद दीज आर आवर ओजोन मशीन्स. यहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर जा रहा है, यहाँ से ओजोन बनेगी. फ्रेश ओजोन को लिया जाता है ऑलमोस्ट 70 माइक्रोग्राम वाली उस पर, और 50 cc ऑफ दैट ओजोन इज इन्फ्यूज्ड इन दैट. उसके अंदर उसको इन्फ्यूज किया जाता है. उसको कहते हैं ओजोनाइज्ड हो जाना. ऐसा ब्लड जो होता है वो ओजोनाइज्ड हो जाता है. अब उस ओजोनाइजेशन के फायदे क्या हैं, क्या कैसे ये केमिकली एक्ट करता है या बायोमैकेनिकली एक्ट करता है. वैसे अगर हम आप अच्छे आर्टिकल्स को पढ़ोगे, ये जो थेरेपी है ये जर्मनी के अंदर मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड पुरानी थेरेपी है, जिसको मल्टीपल इस्तेमाल के अंदर किया जाता है. डेंटिस्ट्री के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारे चैनल्स के अंदर इसको इस्तेमाल, मेडिकल की मैं बात कर रहा हूँ. अदरवाइज हम पॉन्ड्स वगैरह या फिर स्विमिंग पूल्स, इन सब की जब उनको क्लीन करने के लिए उसमें भी इसको ओजोन को यूज़ करते हैं. हम इंडस्ट्रीज में भी इसको ओजोन करते हैं. पर आज हम बात कर रहे हैं सारा का सारा मेडिकल, कि मेडिकल कंडीशंस के अंदर कैसे इसका इस्तेमाल करके हम पेशेंट को बेनिफिट देते हैं. इसमें मेडिकल कंडीशंस में हमें ना केवल ऑर्थोपेडिक्स, तो ऑर्थोपेडिक्स को मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस में डाल देते हैं कि बहुत सारी मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन, जैसे हम लोग इंट्राडिस्कल ओजोन इंजेक्शन, जिनकी डिस्क बहुत बड़ी प्रोलैप्स हो रखी है, तो अभी रिसेंटली हम इंट्राडिस्कल ओजोन इंजेक्शंस लगाते हैं. डिस्क में जाके ओजोन को इंजेक्ट करते हैं, जिससे वो डिस्क को श्रिंक कर देती है और साइज कम हो जाता है, नर्व का कंप्रेशन खत्म हो जाता है.
दूसरा कनाल स्टेनोसिस पेशेंट को रखो तो उसके लिए, लंबर कनाल स्टेनोसिस के लिए बहुत बेहतरीन है ये। इसी तरीके से किसी को नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसके अंदर हम इसको विद पीआरपी या फिर विद हेलोनिक एसिड इसको इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजनेशन को बढ़ाते हैं। तो मल्टीपल इस्तेमाल मस्कुलोस्केलेटल में किया जाता है। इसके अलावा अगर हम मेडिकल प्रॉब्लम्स की बात करें तो जितनी भी शरीर की क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, क्रॉनिक मतलब जो बहुत साल से पेशेंट को चल रही है, या फिर जिनके अंदर इन्फ्लेमेशन हमेशा हमारी बॉडी के अंदर, इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कुछ ऐसी चीजें जहां पे हमारी बॉडी कुछ ऐसे केमिकल्स, इंटरल्यूकिन्स वगैरह बनाने लगती है जिसकी वजह से एक इन्फ्लेमेशन की स्टेट हमेशा हमारी बॉडी में रहती है, जिसकी वजह से पेशेंट्स लंबे समय से इन बीमारियों से पीड़ित होता है। ऐसी कौन कौन सी बीमारी है? नंबर 1 रोमेटोइड अर्थराइटिस। तो जितने भी टाइप के अर्थराइटिस हमारे पेशेंट्स को हो रहे होते हैं, स्पेशली रोमेटोइड अर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हमारी क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट है। उसके बाद हमारी डिजेनरेटिव कंडीशंस के अंदर हो सकता है, डायबिटीज के अंदर हो सकता है पेशेंट्स को, एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर पेशेंट्स को हो सकता है। तो इस तरीके से जितनी भी डिजेनरेटिव कंडीशंस है, जितनी भी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम्स बॉडी के अंदर है, अगर हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की बात करें हम लोग, इसके बाद अगर हम सीलिक डिजीज की बात करें, ये वो डिजीज कंडीशन जिनके अंदर इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस रहती है। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जितनी भी शरीर की है क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी, वहां पे ये बेहतरीन जबरदस्त एडजुवेंट थेरेपी, मैंने शब्द यूज किया एडजुवेंट थेरेपी। आपको अपनी जो मेन ट्रीटमेंट स्ट्रीम है वो तो लेना ही लेना है, उसके साथ में अगर हम इसको देते हैं तो सोने पे सुहागे का काम करती है। कि इस तरीके से काम करती है कि जो पेशेंट को मेडिसिन नहीं लग रही वो भी लगने लग जाती है, यानी कि उनका एक्शन ज्यादा बेटर होता है, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कम हो जाते हैं, बॉडी की रिजुविनेशन होने लग जाती है, बॉडी की इम्यून सिस्टम बढ़िया डेवलप होता है, और बॉडी पेशेंट जो है ज्यादा बेटर फील करते हैं, एनर्जाइज फील करते हैं। और जो डिमांड्स ऑफ मेजर ट्रीटमेंट है, जो मान लीजिए कि एक रोमेटोइड अर्थराइटिस का पेशेंट, उसके ऊपर हमें डिमांड्स दवाइयां स्टार्ट करनी पड़ेगी। बहुत बार पेशेंट लंबे समय से दवाई लेने के बाद भी उसके अंदर असर नहीं होता, या फिर उनकी डोजेस को बहुत बढ़ाना पड़ता है, तो वो चीज़ कम हो जाती है, पेशेंट बहुत लोअर डोज पे बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकता है। इसके साथ में पेशेंट की एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहता है, उसकी इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छा रहता है, उसका डेली वेलबींग बहुत अच्छा होता है। तो केमिकली अगर मैं बात करूँ तो किस लेवल पे काम करता है, 4 मेजर तत्व हमें समझने हैं कि जब हम ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी को देते हैं तो 4 लेवल पे काम करती है। नंबर 1 इज ये आरबीसीज पे काम करती है, रेड ब्लड सेल्स पे, तो बॉडी की ऑक्सीजनेशन बढ़ा देती है। सारा मामला ऑक्सीजन का ही तो है। अगर हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी करते हैं तो हमारी बॉडी की ऑक्सीजनेशन बढ़ती है। तो सेलुलर लेवल पे जाके, सेल के लेवल पे जाके ऑक्सीजन टू द टिश्यू बढ़ाती है, तो इसलिए हमारे सेल्स टिश्यू को दोबारा से एक नई जिंदगी मिलने लग जाती है। नंबर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका होता है इम्यूनोमोडुलेशन, इम्यून सिस्टम पे जाके काम करते हैं। जो इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड पड़ा हुआ है उस इम्यून सिस्टम को दोबारा से ये इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाती है, तो हमारी क्षमता बीमारियों से लड़ने की और ज्यादा बढ़ जाती है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस के अंदर ये चीज डाउन चली जाती है तो बढ़ जाता है, तो इसको काम कर बेटर करती है, तो इम्यून सिस्टम पे काम करती है। थर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है इसका, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस तो एक अलग चीज है, लेकिन एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब है कि एक सेल, अगर हम शरीर का सबसे छोटा हिस्सा बात करें तो हमारी सेल होती है। विच इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। जिंदगी की सबसे छोटी चीज अगर कोई है वो एक सेल है हमारे शरीर में, और सेल से हम सारी चीज बनी हुई है। उस बॉडी सेल के अंदर का जो स्ट्रेस है उसको हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं, उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देती है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं किस तरीके से इतने मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके ये चीज काम करती है। तो ऑक्सीडेशन टू द टिश्यूज बढ़ाएगी, इम्यूनोमोडुलेशन की तरह काम करेगी, इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाएगी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस टू द बॉडी को खत्म करेगी, और एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगी। ये 4 मुख्यतः हमें समझना है, इस तरीके से काम करते हैं। आज हम इनके अंदर डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज है, इनको क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन इनकी बॉडी के अंदर चल रही है, उसके लिए हम दे रहे हैं। ही 70 ईयर ओल्ड, तो ऐसी एज में एंटी एजिंग का भी काम करती है, एनर्जाइज भी पेशेंट को करती है, और मल्टीपल चीजों के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। सो वी आर बेसिकली गिविंग एंटीकोगुलेंट। नाउ दीज आर द वैक्यूम बॉटल्स, यू कैन सी कि पूरा का पूरा चला गया ये। सो दीज आर द स्पेशल सेट, आईवी सेट्स होते हैं जो इसके लिए इसके साथ ही आते हैं, इनको हम इस्तेमाल करते हैं। ये पूरा का पूरा सेट है जो हमने कंप्लीट ऑटो हीमोथेरेपी के लिए, ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी के लिए सेट आता है। ये पूरा का पूरा फॉरेन मेड जर्मन का सेट है, जर्मन कंट्रीज के अंदर यूज करते हैं, इसलिए वन ऑफ द बेस्ट स्टैंडर्ड्स टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। नंबर 1 ये हो गई। नंबर 2 ये पूरा हमने आईसीयू सेटअप के अंदर लगाया, तो किसी भी अनटूवर्ड इवेंट्स के लिए हमें रेडी होना चाहिए, अदरवाइज के साइड इफेक्ट्स तो इस तरीके से है नहीं, पर फिर भी वी शुड ऑलवेज बी रेडी। और तीसरा ट्रेनिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं कोई भी इसको करे, तो ट्रेंड पर्सन ही होने चाहिए। सो नाउ आई एम गोइंग फॉर दिस। बाबा एक इंजेक्शन लगेगा, हिलाना नहीं है।
So now you can see that blood is getting collected. ये blood यहाँ पे आए जा रहा है. Now we will go for ozone collection. Ozone collect करेंगे. So this is ozone is now getting collected. तो ओजोन ये पूरी मैन्युफैक्चर्ड होती है उसी समय. फ्रेशली प्रिपेयर्ड ओजोन हम ले रहे हैं. Now we will mix this with ये. You can see here it will go itself. See, this is called ozonization. So ये अब ओजोनाइज्ड हो चुका है. This blood is getting ozonized and now we will retransfuse this blood. You can see here जितना भी इसमें मिक्स होना था it has mixed. ये हमारा जितना भी था वो ब्लड मिक्स हो चुका है. एंड जितनी भी ऊपर में है दिस इज ऑक्सीजन ओनली. जितना ब्लड इसके साथ मिक्स होना था इट हैज मिक्स्ड अप. नाउ वी विल रिट्रांसफ्यूज दिस ब्लड. दिस इज कॉल्ड ओजोनाइज्ड ब्लड. ये वो ब्लड है जिसके अंदर इतनी ताकत है इस समय, जो ऑक्सीजन टू द टिश्यूज को बढ़ाएगा, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करेगा, आपका इम्यूनोमोडुलेशन में हेल्प करेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेगा. ये उस ब्लड के अंदर ताकत है. और इसके किसी प्रकार के कोई भी लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स, इस तरीके से लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट्स कुछ भी नहीं है. आप खुद अगर सर्च करोगे तो, क्योंकि आजकल डिजिटल जमाना है, आप सबके हाथ में मोबाइल है, इसलिए किसी भी चीज़ को कंटेंट आता है कि डॉक्टरी का कंटेंट आए, कोई नई ट्रीटमेंट आपको सुनने में आ जाएगी. बहुत सारी ऐसे होते हैं मेडिकल लाइन में ट्रीटमेंट जो हमें नहीं पता होता, तो अजीब लगता है. बहुत सारे डॉक्टर्स को भी ये सारी चीज़ें नहीं पता होता. जब बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो हमारे DSCB इंजेक्शन, जिसको आजकल हम फिजियोलॉजिकल पेन पोर्टल्स या ब्लॉक इंजेक्शन बोलते हैं, तो वो कहीं अपने शहर में डिस्कस करते हैं, डॉक्टर कहते हैं हमें नहीं पता इस बात का. तो नई नई टेक्निक्स, नई नई तरीके, नए जैसे सब चीज़ें इवॉल्व हो रही है, उस तरीके मेडिकल लाइन भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रही है. और इंडिया के अंदर भी बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स अब इस समय में इस्तेमाल हो रही है, जिसमें से एक है ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी. पहले दोस्तों ओजोन थेरेपी जो है ये बाहर में तो बहुत साल से चल रही है, और लोग तो नॉर्मल हेल्दी रहने के लिए, स्किन इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए, जनरल वेलबींग के लिए भी लेते हैं. इंडिया के अंदर अब ये मेन स्ट्रीम लाइन के अंदर ओजोन थेरेपी चल रही है, जिसके अलग अलग तरीके हैं ओजोन को देने के. जैसे इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन हमने लगाए, उसके अंदर ओजोन को दे सकते हैं. उसी तरीके से हमने ऑटो हीमोथेरेपी इज वन ऑफ द तरीका. एक होता है रेक्टल इंसेफ्लेशन, वेजाइनल इंसेफ्लेशन. पेशेंट्स जो फीमेल पेशेंट्स होती हैं वेजाइनल इन्फेक्शन से, वेजाइनल डिस्चार्ज से इतने साल से पीड़ित रहती है, तो गायनी के डॉक्टर्स भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. रेक्टल इंसेफ्लेशन के अंदर इसका बहुत सारा काम है. रेक्टम्स की बहुत सारी बीमारियों के अंदर इसका बहुत ज़्यादा महत्व है. और ये एडजुवेंट थेरेपी की के साथ काम करती है. ऐसा नहीं कि हम बाकी मेन स्ट्रीम दवाइयों को नहीं चलाएंगे, सिर्फ ओजोन देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये एडजुवेंट थेरेपी की तरह काम करती है. एडिशनल थेरेपी है जो आपकी बॉडी की बाकी सारी चीज़ों को बहुत बेहतर करती है, और आपकी ड्रग्स की रिक्वायरमेंट को कम कर सकती है, या फिर जो ड्रग और बेहतर तरीके से लगे. नंबर 1. नंबर 2, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को इतना बढ़िया करती है कि आपकी जनरल वेलबींग अच्छी रहती है. आपकी बॉडी की जो फाइटिंग कैपेसिटी है, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी, वो बेटर हो सकती है. ये एडजुवेंट थेरेपी की तरह हम इनको क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में इस्तेमाल करते हैं. अगर आपको, आपके जानने वाले, आपके परिवार में इस तरह की कंडीशन है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन से आप पीड़ित है, जैसे कि आपको रोमेटोइड अर्थराइटिस, बहुत साल से गठिया भाव है, मेडिकेशंस काम ही नहीं कर रही, तो इनको इन मेडिकेशन के साथ इस थेरेपी को दिया जा सकता है. आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी, आपके पैरों में हमेशा बर्निंग रहती है, तलवों के अंदर जलन रहती है, आपको ऐसा चल लगता है कि तलवों के जब मैं चलता हूँ तो गद्दम सी फील होती है, या पानी जैसा, बहुत सारे पेशेंट कहते हैं पानी जैसा फील होता है, मेरे तलवों में कुछ लग रहा है, तो ये आपकी डायबिटिक न्यूरोपैथी की तरफ है. अगर आपकी इम्यूनिटी लेवल बहुत लो रहता है, उसके लिए बहुत अच्छा है. अगर आप बार बार बीमार होते हैं, आपको एलर्जिक राइनाइटिस वगैरह कंडीशन, उसके अंदर ही बहुत अच्छा है. अगर आपको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेज हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है. सीलियक डिजीज है, उसके लिए बहुत अच्छा है. अगर आप HLA-B27 एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित है, उसके अंदर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं. एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप, या और कोई भी एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप के अंदर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. तो दे आर द मल्टीपल ट्रीटमेंट्स जिसको देके पेशेंट्स को, एडजुवेंट थेरेपी देके पेशेंट को बेटर कर सकते हैं. सस्ती थेरेपीज हैं, और जल्दी से जल्दी पेशेंट जो है अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल के अंदर आ सकता है. ऐसी किसी भी समस्या के लिए आप नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं. दोस्तों आगे आपको ऐसे हेल्थ टिप्स मिलती रहे, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व शेयर करें. थैंक यू.